राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री का भी काम संभाल रहे हैं, आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, राज्य के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव भास्कर सावंत जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी और इस पुलिस सम्मेलन में विराजे सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गण, हमारे आईजी साहिबान, डीआईजी साहिबान, सभी जिलों से पधारे एसपी साहिबान और मीडिया के सम्मानित बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप पूरे राजस्थान भर के कोने कोने से अधिकारीगण पधार कर इन 2 दिनों में अच्छी पुलिसिंग और राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन पर मंथन करने के बाद उनके समाधान के रास्ते पर जाएंगे। ऐसी मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज का ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सकारात्मक सोच का निर्माण करते हुए अपने अपने विभागों में और सामाजिक स्तर पर भी समरसता और विकासोन्मुखी सोच को प्रतिपादित करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस भी उस सपने को साकार करने का काम करेगी। ऐसा हमारा विचार भी है और इस ओर हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा तो उस राष्ट्र में वहां की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी भी हमको प्राथमिकता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारी राज्यों की पुलिस और हमारे अर्धसैनिक बल किसी भी प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। तो प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश बनने के रास्ते पर चल पड़ता है। और मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस ने इन 2 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में जो स्लोगन था, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस पर काम करते हुए जो कीर्तिमान स्थापित किया है, सभी प्रकार के अपराधों में भारी गिरावट इन दिनों देखने को मिली है। वो आपके सफल नेतृत्व के कारण इन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए हैं और अपराधियों के खिलाफ काम किया है। मैं समझ सकता हूं कि इन आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी प्रदेश की पुलिस, राजस्थान पुलिस, जब पूरे प्रदेश के राज्यों की पुलिस का एक आंकलन होता है, एक अध्ययन होता है, ग्रेडिंग होती है, तो निश्चित रूप से हमारा सर गौरव से ऊंचा होता है कि राजस्थान पुलिस का भी नाम उसमें अंकित होता है कि अच्छी पुलिसिंग के लिए राजस्थान की पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया, जो संकल्पना ली कि हमको संगठित अपराध के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करनी है, नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है और जो लोग अपराधीय गतिविधियों में शामिल होते हैं
उनको आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है, तो उसमें भी आप सकारात्मक रूप से काम करते हुए सफल हुए हैं, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। जैसे राज्यों में जिस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं, कहीं आतंकवादी की घटना है, नक्सलवाद की घटना है, जाति धर्म के आधार पर भेद करके आपस में शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए आज का एक सम्मेलन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इन 2 वर्षों में पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बजटीय प्रावधान किए हैं। चाहे इनको साधन उपलब्ध कराने की बात रही हो, चाहे साइबर क्राइम से निपटने के लिए संसाधन देने की बात रही हो, चाहे हैकाथॉन फर्स्ट करके 27 राज्यों के एक्सपर्ट्स को बुला करके उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हम कैसे कर सकते हैं उस पर मैकेनिज्म तैयार करने की बात रही हो, चाहे पुलिस के जवानों की हमारी समस्याएं रही हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपने बजटीय प्रावधान किए हों, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में हमारी पुलिस और पुलिस के जवान गौरव महसूस करते हैं। और आज आपने साकार किया है कि हमारी पुलिस का मनोबल अप हुआ है, अपराधियों में भय बढ़ा है। इन 2 वर्षों में जो मनोबल अप करके आपने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं, हम उसमें सफलता की ओर बढ़े हैं। मैं समझ सकता हूं कि विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसको पूरा करने में आपके नेतृत्व में राज्य सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन पुलिस बेहतर पुलिसिंग करके इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं।